और ARK आणि मुगुडा संघातील जो सामना झाला तर सामनावीर ठरलेला आहे शरीफ यांनी व्यासपीठावर येऊन आपला सामनावीर पुरस्कार स्वीकारायचे। बल्लेबाजी करताना 32 धावा आणि गोलंदाजी करताना 2 विकेट काढून हा सामना जिंकलेला आहे शरीफ। मॅन ऑफ द मॅच गोज टू शरीफ। आणि व्यासपीठावरती आदरणीय श्री सदानंद मासेकर उर्फ बल्ली उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार देण्यात येईल शरीफ याला। मनसापूर कर्णधाराला विनंती करतो की आपले ओपनर बॅट्समन लवकरात लवकर मैदानात पाठवायचे आहेत। तो मनसापुर के यहाँ पर प्लेइंग लिस्ट आई है। जिन खिलाड़ियों के नाम हैं जॉनसन फर्नांडिस, जेम्स ब्रगांजा, एसुनन डिसोजा, वॉल्टर सोलोमन, तुकाराम पाटिल, दीपक कुडाळे, रिचर्ड फर्नांडिस, गुंडू पकारे, तुकाराम चौगले, मैनुअल लोबो और यल्लाप्पा कदम। तो इस तरह से उनकी प्लेइंग लिस्ट और एक्स्ट्रा खिलाड़ी होगा आनंद सोस। हिंडलगा के कप्तान, आप अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो है कमेंट्री बॉक्स में भेजना है आपको। ओके, उपस्थित है यहाँ पर, थैंक यू। मैदानात उतरायचं आहे। मागे बसा सर, ते प्लेइंग गेलो मनसापुर के मनसापुर टीम के कप्तान अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ मंच पर भेज दे। बल्लेबाजों के नाम बताने हैं। मनसापुर और यहाँ पर तुकाराम पाटिल और वॉल्टर सोलेमन, जॉनसन फर्नांडिस। पारी की शुरुआत करने के लिए जॉनसन और वॉल्टर सुलेमान, कमलेश पाटिल डोंबिवली के खिलाड़ी गेंदबाजी करेंगे। मुंबई डोंबिवली वॉल्टर सुलेमान स्ट्राइक पर होंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर इन पर जॉनसन फर्नांडिस। 6 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का अनिवार्य पावर प्ले। किसी दो गेंदबाजों को 2-2 ओवर गेंदबाजी मिल सकती है यहाँ पर इस मुकाबले में। शॉट थर्ड मैन, गली पॉइंट, कवर मिड ऑफ साइड में इशारा आता हुआ मैच शुरू होने का। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी मिड ऑन है और एक फाइन लेग सर्कल के अंदर।
अच्छी गेंद, बैटफुट पर जाकर इस गेंद को खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट। ओहो, जाना होगा वापस। क्या बेहतरीन फील्डिंग और सीधा स्टंप के ऊपर। तो पहली सफलता मिलती हुई रनआउट के रूप में। कमलेश पाटिल, क्या बेहतरीन शुरुआत मुंबई डोंबिवली के खिलाड़ी इस वक्त, जो कि श्री गजानन ट्रॉफी में आपको हर एक टीम में 4-4 खिलाड़ी जो कि पूरे इंडिया के खेलते हुए नजर आएंगे, क्यों ना हो, जो कि ऑप्शन दिया गया है आइकॉन खिलाड़ी को, हर एक 4 खिलाड़ी को आप शामिल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमने अब तक जितने मैचेस देखे हैं पुष्पक भाई, सभी टीमों में हमें आइकॉन खिलाड़ी दिख रहे हैं। तो क्या बेहतरीन फील्डिंग का, अपनी गेंद के ऊपर सीधा थ्रो, स्टंप के ऊपर निशाना लगाया था वहां पर। ओ अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर से गति के साथ साथ लाइन और लेंथ हो तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है बल्लेबाजों को। लेग स्टंप पर पड़ने के बाद बाहर की तरफ कट करते हैं गेंदबाजों को, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यहाँ पर। जी आइकॉन खिलाड़ी होने से कृष्णा सातपुते हो, ये भी इस मैदान के ऊपर खेल कर गए हैं। अपना फुल टॉस बनाया, ड्राइव किया, वहां पर मिसफील्ड, गेम जारी, एक्स्ट्रा और बाउंड्री की तरफ नहीं रोक पाएंगे गेम, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। 4 रन के साथ खाता खोल रहे हैं यहाँ पर जॉनसन, और अपने टीम का भी खाता खोला मनसापुर का, 4 रन 1 विकेट खोने के बाद। 6 ओवर का मुकाबला है, ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा बल्लेबाजों को, स्ट्रोक आती जमाने की कोशिश में लगे रहेंगे। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी। ओ अच्छी गेंद, डॉट गेंद। अच्छी गेंद, बैकफुट पर दिशा दी इस गेंद को, ऑफ साइड में रन आउट का मौका, लेकिन नहीं। और तो 4 रन यहाँ पर, कुल 5 रन अर्जित किए वहां पर, ओवर 100 से रन मिलते हुए इन 4 रनों के साथ, 5 रनों के साथ कुल स्कोर जहां पहुंचा है 9 रन। जेम्स ब्रगेंजा आए हैं नए बल्लेबाज, नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। ड्राइव किया, बहुत ही अच्छा शॉट का, 1 रन पूरा कर रहे, 1 रन के साथ कुल स्कोर जहां पहुंचता हुआ 10 रन 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। इंडियन बॉयज हिंडलगा के कप्तान ने टॉस जीता इस मैच में और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मनसापुर के बल्लेबाजों ने 10 रन बना लिए हैं और 1 विकेट खो रहे हैं। आज 8वां दिन जहां तक श्री गजानन ट्रॉफी का सवाल है, आप लाइव मैचेस पे देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, AB 25 इस चैनल के जरिए लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हो। अभिषेक सिंह बदलापुर के खिलाड़ी,
सगळे मुंबई चार भी खिलाड़ी मुंबई के खिलाड़ी। क्योंकि 4 आइकॉन खिलाड़ी है इस टीम में, इंडियन बॉयज के मुंबई की खिलाड़ी है कलमेश पाटिल डोंबिवली के, अभिषेक सिंह जो कि बदलापुर के। पारी का दूसरा ओवर लेकर वो कौन बैट्समैन कौन बाबा, जेम्स ब्रगॅन्झा। आणि कृपया उजव्या बाजूला पॅव्हेलियन मध्ये जो कॅमेरा आहे त्याच्या समोरून कोणी ये जा करू नये। ऑफ स्टंप के बाहर से सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन्स बनाने होंगे मनसापुर को, कम से कम 60-70 रन ते बनने चाहिए, क्योंकि 4 आइकॉन खिलाड़ी ऐसे शामिल किए हैं इंडियन बॉयज ने, तो कहीं ना कहीं एक तगड़ी बल्लेबाजी यहाँ पर है इंडियन बॉयज के पास। उसके चलते आपको 60 रन या उससे भी ज़्यादा रन यहाँ पर बनाने होंगे। और पंजों पर उछलते हुए ऑफसाइड में खेलने की कोशिश, उछाल भरी गेंद थी, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार 2 गेंदें डॉट हो रही है। जेम्स ब्रगॅन्झा एक बार फिर तैयार। इस गेंद को निकाल दिया है यहाँ पर, कवर बाउंड्री की तरफ। अच्छी सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक सके। 2 रनों के साथ कुल स्कोर पहुंचता हुआ 12 रन। जेम्स ब्रगॅन्झा खाता खोल रहे 2 रनों के साथ और अपने टीम को पहुंचा है 12 रन 1 विकेट खोने के बाद। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे इस मलप्रभा स्टेडियम के ऊपर। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला खेल रही है वर्तमान श्रृंखला में। गजानन ट्रॉफी खानापुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट खोने के बाद। अच्छी गेंद और इसी के साथ वापस जाना होगा। गेंद लगाता वहां पर दूसरी सफलता मिलती हुई इंडियन बॉयज को। काफी परेशान कर रखा था, ऑप्शन पर गेंदे कर रहे थे वहां पर। ऊंचे कद के खिलाड़ी है और एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है जब ऊंचे कद के खिलाड़ी कंधे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एज लगा और दूसरी सफलता मिलती हुई। कुल स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तुकाराम पाटिल इस वक्त गोवा के आइकॉन खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए मनसापुर के। इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि पारी को आगे बढ़ाए, एक अच्छा स्कोर खड़ा करे इंडियन बॉयज के सामने। दाएं हाथ के बल्लेबाज अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से सफल करते हुए इस गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं हुआ वहां पर डॉट गेंद स्वरूप। कुल स्कोर है 13 रन 2 विकेट के नुकसान कर। पारी का दूसरा ओवर अभिषेक सिंह का पहला ओवर अपने कोटे का। आखिरी गेंद
शेष यहाँ पर। ट्राई किया हल्के हाथों से और सिंगल्स पूरा कर रहे हैं। ओवर पूरा होता हुआ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 7 के औसत से 14 रन बना रही है। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करती हुई मंसापुर की टीम इस वक्त। तो 7 का औसत ही इस मैच में तो नहीं चलेगा। आपको 10-12 के औसत से आने वाले 4 ओवर बचे हैं। इन 4 ओवर में कम से कम 40-50 रन तो बनाने होंगे, तभी जाके एक अच्छा स्कोर होगा इंडियन बॉयज के सामने। मात्र 6 ओवर का मैच रखा गया है, जो कि पावर प्ले पूरा हो चुका है और स्कोर बोर्ड के ऊपर 14 रन। जरूर कृष्णा भाई, क्योंकि अब पावर प्ले का 2 ओवर का खेल हो चुका है और सिर्फ 14 रन बने हैं और 2 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। और जहां तक मेरा सवाल है कि अगले 2 ओवर में एक मोमेंटम मिलना चाहिए, रन्स बनने शुरू हो जाने चाहिए, तो बाद में यहाँ पर रन्स काफ़ी बन सकते हैं, क्योंकि अंतिम 2 ओवरों में काफ़ी यहाँ पर बड़े स्ट्रोक भी लगा सकते हैं और रन्स यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 ओवर है इसमें रन्स बनने आवश्यक है, क्योंकि पावर प्ले में सिर्फ 14 रन बनाए तो अगले 2 ओवर में यहाँ पर लगभग यहाँ पर 20 या 30 रन तो बनने ही है। तो उसके चलते यहाँ पर एक अच्छा लक्ष्य खड़ा कर पाएगी मंसापुर 11। तो देखना है यहाँ पर जॉनसन और तुकाराम पाटिल आइकॉन खिलाड़ी खेलते हुए। अब आए हैं कलमेश पाटिल, कमलेश। अच्छी गेंद पॉइंट की तरफ खेल दिया है, गेंद जारी है, देखना है वहां पर, और गेंद को बैकअप फील्डर ने वहां पर कवर पॉइंट बाउंड्री से आकर फील्ड कर ली और यहां पर 2 रन लेने का मौका तुकाराम पाटिल के पास। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। तो तुकाराम पाटिल की बल्लेबाजी इस वक्त अहम रहेगी। एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है और गोवा से बिलोंग करते हैं, तो देखना है क्या प्रदर्शन होगा उनका इस मलप्रभा ग्राउंड पर। अच्छी गेंद कहूंगा मैं, यहां पर रन लेने के लिए आगे आ चुके हैं और यहां पर तुकाराम पाटिल क्रीज में जाकर पहुंचे हैं और 1 रन पूरा होता हुआ लेग बाइस के रूप में अंपायर का इशारा। और 17 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब आए हैं जॉनसन फर्नांडिस, कमलेश इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं अपना दूसरा ओवर। और यहां पर देखना है स्ट्रेट बल्ले से खेला है, गेंद जा रही है वहां पर पेविलियन के सामने 4 रन के लिए। क्या बढ़िया इस वक्त उन्होंने टाइमिंग किया, सीधे गेंद सीमा रेखा के पार चली गई, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद गई और 4 रन मिलते हुए यहां पर जॉनसन को। तो इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर मंसापुर 11। और जॉनसन का साथ दे रहे हैं वहां पर तुकाराम पाटिल, जो गोवा के आइकॉन खिलाड़ी है। कमलेश गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और अंपायर भाई फैलाते हुए वाइड का इशारा कर रहे हैं, तो अतिरिक्त रन मिलेगा, अतिरिक्त गेंद भी मिलेगी यहां पर। तो 22 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर मंसापुर 11 वर्सेस हिंडलगा के बीच ये मैच खेला जा रहा है। टॉस जीता था हिंडलगा ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मंसापुर को उन्होंने बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। और देखना है शॉर्ट लेंथ गेंद और इसको उन्होंने मंदिर के दर्शन के लिए भेज दिया और ये छक्का आता हुआ अंपायर का इशारा। तो यहां पर जॉनसन के बल्ले से रन्स बन रहे हैं। यहां पर एक चौका लगा था और उसके बाद यहां पर छक्का लगा है, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम यहां पर तैयार हो रहा है और उसके चलते रन्स भी यहां पर आए हैं। और यहां पर 28 रन, तो देखिए 14 रन थे और इस 3 गेंदों में 14 रन आ चुके हैं। यहां पर 28 रन बना लिए हैं। यहां पर 2 ओवर में 14 रन आए थे सिर्फ, लेकिन तीसरे ओवर में यहां पर 28 रन बना लिए हैं जॉनसन और तुकाराम पाटिल। कमलेश बस स्टैंड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने है जॉनसन। फिर से एक बार इस गेंद को खेला, लेकिन सीधे बॉलर के पास, लेकिन बॉलर से गेंद टकरा कर गई थी। वहां पर फील्डर ने फील्ड किया, 1 ही रन मिला और 1 ही रन से संतुष्ट। यहां पर रन संख्या बढ़ती हुई 29।
तुकाराम पाटिल और यहाँ पर जॉनसन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए, खास करके जॉनसन जिन्होंने एक छक्का जड़ा था इस ओवर में, काफी बढ़िया उन्होंने शॉट खेला था। अब आए हैं तुकाराम पाटिल। इस गेंद को उन्होंने विकेट कीपर के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन देखना है यहाँ पर अपील हो रही है और अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई यहाँ पर उनको आउट करार दिया है। कॉट बिहाइंड यहाँ पर काफी उछाल लेकर गेंद आई थी और बल्ला उस पर हल्का सा बल्ला लगा था, तो इसके चलते अंपायर ने उनको, तुकाराम पाटिल गोवा के आइकॉन खिलाड़ी ज्यादा कुछ यहाँ पर कर नहीं पाए, लेकिन आउट होकर फेवलेन वापस जाते हुए। लेकिन जॉनसन वहां भी अभी भी मौजूद है, जो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे बल्लेबाजी के लिए। काफी अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की है अब तक। 3 ओवर के समाप्ति पर 29 रन बने हैं और अभी भी तीसरा खिलाड़ी यहां पर आउट हुआ है, तो देखना है उनके बाद यहां पर एक आक्रामक बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए। येसुनंद डिसोजा, काफी बड़ा नाम उनका। तो तुकाराम पाटिल आउट होने के बाद यहां पर येसुनंद डिसोजा बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं मैदान में। जॉनसन का साथ देंगे वो, जॉनसन फर्नांडिस, जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे। काफी अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। तो यहां पर 29 रन बन चुके हैं 3 ओवर के खेल में। तो अभी भी 4 ओवर का खेल, सॉरी 3 ओवर का खेल बचा है। 6 ओवर का मैच खिलाया जा रहा है, तो देखना है अंतिम 18 गेंदों में कितने रन बनते हैं। और जॉनसन फर्नांडिस जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से और एक 30-40 रन यहां पर बनना है। और उनका साथ देने के लिए गए हैं येसुनंद डिसोजा, उनको साथ देना होगा जॉनसन फर्नांडिस का। रन्स अपने आप आएंगे क्योंकि मलप्रभा ग्राउंड पर काफी सारे रन्स बनते हैं, वहां पर खड़े होकर बल्लेबाजी करनी होगी और रन्स बनाने होंगे आपको। सही गेंद पर अगर आप सही टाइमिंग करेंगे तो आपको छक्का चौका जरूर मिलेगा। यही इस ग्राउंड की खासियत। नए गेंदबाज अभिषेक अपना दूसरा और बारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं और उनके सामने है जॉनसन फर्नांडिस और नॉन स्ट्राइकर पर है येसुनंद डिसोजा। यहां पर इस गेंद को काफी ऊंचा शॉट खेला है, लेकिन नो मैन लैंड हो जाएगी गेंद। एक नए फील्डर उसके नीचे आते हुए और यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ। अच्छी कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन आखिर में गेंद उनको चकमा देती हुई लैंड हो गई और यहां पर एक जीवनदान कहूंगा मैं। अगर एक कैच पकड़ लेते तो यहां पर फिर जॉनसन की बारी समाप्त होती, लेकिन यहां पर भाग्यशाली रहे, जॉनसन अभी भी वहां पर मौजूद है। 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज 30 रन यहां पर बने हैं। अब आए येसुनंद डिसोजा, तो देखना है वो क्या करते हैं। जॉनसन फर्नांडिस का साथ देना होगा उनको। और यहां पर अभिषेक मुंबई के खिलाड़ी बदलापुर से है और उनके सामने है येसुनंद। और देखना है गेंद गई है यहां पर पॉइंट की दिशा में, लेकिन जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। तो यहां पर 1 रन येसुनंद को अपना खाता खोला उन्होंने और 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 31। चौथे ओवर का खेल शुरू हो चुका है, इसके बाद और 2 ओवर का खेल शेष। कुल 6 ओवर का मैच ये खिलाया जा रहा है। अब आए जॉनसन फर्नांडिस।
बल्ले का बाहरी किनारा और यहाँ पर अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई यहाँ पर कॉट बिहाइंड आउट होकर जॉनसन फर्नांडिस जाते हुए ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और वहां पर विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। जॉनसन यहाँ पर आउट होकर पेविलियन वापस जाते हुए बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, काफी अच्छे रन्स भी बनाए उन्होंने, लेकिन आखिरकार यहाँ पर एक आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की और बल्ले का बाहरी किनारा और वो पेविलियन से बाहर जाते हुए। तो देखना है नए बल्लेबाज रिचर्ड फर्नांडिस आए हैं। जॉनसन आउट होने के बाद रिचर्ड फर्नांडिस आए हैं और येसुनंद का साथ देंगे। उनके सामने है अभिषेक। ये कहां से आए रिचर्ड फर्नांडिस? काय सांगायला बघा हो. और फिर से एक बार उछाल लेती हुई गेंद, देखिए जैसे गेंद गुडलैंड स्पॉट पर गिर रही है और टप्पे खाकर काफी उछाल लेती हुई जा रही है। इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत बल्लेबाजों को, सही टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं और अनुमान लगाना भी मुश्किल हो रहा है कि गेंद पर क्या करे। और इसके चलते डॉट गेंद निकल गई यहाँ पर। अभी भी स्कोर रुका हुआ 31 रनों पर। रिचर्ड फर्नांडिस इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं येसुनंद। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, कोई मौका नहीं यहाँ पर, रन्स की भी कोई संभावना नहीं। डॉट गेंदें निकलती हुई यहाँ पर, 2 डॉट गेंदें अभिषेक की। जॉनसन फर्नांडिस आउट होने के बाद भी यहाँ पर रनों पर अंकुश लगा है। 31 रन पर स्कोर अभी भी रुका हुआ मनसापुर 11 का। अच्छी गेंदबाजी वहां अभिषेक द्वारा। इस बार लेकिन बल्ले से कनेक्ट होती हुई गेंद और जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन वहां पर मिलेगा और देखना है यहां पर थ्रो भी आया है तो 1 ही रन यहां पर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। तो यहां पर 32 रन और 4 ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ 32 रन बने हैं 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो अभी भी 2 ओवर का खेल शेष बचा है। मनसापुर 11 के पास तो देखना है कितने रन से यहां पर बना पाते हैं। अब आखिरी 2 ओवर में यहां पर जरूर बल्लेबाजी होगी क्योंकि अंतिम ओवर 2 ओवर यानी 12 गेंदे शेष। तो 12 गेंदे में देखना है लगभग और एक 20-25 रन तो यहां पर जरूर बनने हैं, लेकिन बल्लेबाज क्या करते हैं इसके ऊपर निर्भर रहेगा। वहां पर रिचर्ड फर्नांडिस और येसुनंद डिसोजा ये 2 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर। विवेक गायकवाड़ इस वक्त गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। 26 नंबर की जर्सी वो पहन रखे हैं। विवेक गायकवाड़, उनके सामने है रिचर्ड फर्नांडिस। एबी मुंबई बदलापुर से बिलोंग करते हैं। उनके सामने है रिचर्ड फर्नांडिस। इस गेंद को उन्होंने देखा है और यहां पर अपील हुई और उसका नतीजा निकला एलबीडब्ल्यू। यहां पर आउट हुए रिचर्ड फर्नांडिस क्योंकि यहां पर एलबीडब्ल्यू यानी सीधी गेंद स्टंप पर थी और सामने पाए गए और अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। तो एलबीडब्ल्यू यहां पर आउट होकर रिचर्ड फर्नांडिस आउट होकर पेविलियन जाते हुए और विवेक गायकवाड़ को पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई। तो 5वां विकेट गिरता हुआ यहां पर मनसापुर 11 का। स्कोर अभी भी रुका हुआ 32 रन और अब नए बल्लेबाज दीपक कुडाळे आए हैं येसुनंद का साथ देने के लिए। अरे तो यहां पर दीपक कुडाळे स्ट्राइक लेंगे क्योंकि येसुनंद स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइकर पर है। एलबीडब्ल्यू विकेट गया था, इसके चलते बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी होगी नए बल्लेबाज को। विवेक गायकवाड़
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को हॉट एंड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद नीचे रही, बल्ले पर आई नहीं और डॉट गेंद निकलती हुई यहाँ पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ 32 रनों पर है। इसके बाद और एक ओवर का खेल शेष है, तो यहाँ पर रन्स बनाने होंगे। जितने भी रन्स आप बनाएंगे आपको इसका फायदा होगा। इस बार देखना है, बल्ले से गेंद आकर टकराई है और गेंद गई है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक रन जरूर मिलेगा दीपक कुडाले को और एक रन से संतुष्ट यहां पर 33। स्कोर बढ़ता हुआ, धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर, सिंगल डबल्स में रन आते हुए सिर्फ एक ही रन इस गेंद पर आया और उसके चलते 33 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर अब आए हैं येसुनन डिसोजा। फुल टॉस गेंद और सीधे स्टंप पर लगी है गेंद। यहां पर कहूंगा मैं बल्लेबाज पूरी तरह से चूके इस गेंद को खेलने में, और उसका नतीजा ये हुआ कि गेंद स्टंप पर लगी और क्लीन बोल्ड आउट होते हुए यहां पर येसुनन डिसोजा। तो यहां पर सिर्फ जॉनसन फर्नांडिस ने ही रन्स बनाए थे, और लेकिन उसके बाद यहां पर जो भी खिलाड़ी खेलने के लिए मैदान में आ रहा है यहां पर सिर्फ 1-2 गेंदें खेलकर वापस चलते बन रहे हैं। लेकिन यहां पर रन्स बनाने होंगे, क्योंकि बल्लेबाजी करने के लिए आपको आमंत्रित किया था हिंडलगा ने। काफी अच्छी उनकी गेंदबाजी हुई है। यहां पर किसी भी बल्लेबाज को उन्होंने खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जॉनसन फर्नांडिस से यहां पर अच्छी बल्लेबाजी की थी। उन्होंने अपने इस छोटी सी बारी में एक चौका और एक छक्का जरूर लगाया था। अब आए नए बल्लेबाज मैनुएल लोबो आए हैं दीपक कुडाले का साथ देने के लिए। देखना है, इस गेंद को खेला है और रन के लिए दौड़ रहे हैं और एक रन भी पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। जब तक गेंद फील्ड होती है पॉइंट की तरफ 30 गज सर्कल के अंदर एक रन यहां पर मिलता हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता यहां पर एक रन से आगे बढ़ते हुए मनसापुर 11 34 रन तक पहुंच चुके हैं। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। विवेक गायकवाड़, दीपक कुडाले फिर इस गेंद को खेल दिया है। देखना है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। एक रन दौड़कर पूरा किया, डायरेक्ट थ्रो यहां पर, लेकिन रन लेने की कोई संभावना नहीं। वहां पर दूसरा रन नहीं मिलेगा तो ओवर की समाप्ति यहां पर। तो कुल 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और सिर्फ 35 रन बने हैं यहां पर 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो आखिरी ओवर का खेल शेष, 6 गेंदें शेष है। तो देखना है दीपक और मैनुएल लोबो क्या करते हैं इस आखिरी 6 गेंदों पर। रन्स तो काफी बनाने हैं उनको। कौन बॉलर? तो आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ने बुलाया है करण धुले को। बदलापुर के खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी। तो उनके सामने है दीपक कुडाले, नॉन स्ट्राइकर पर है मैनुएल लोबो। आखिरी 6 गेंदें। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, कोई मौका नहीं इस खिलाड़ी के पास, और डॉट गेंद निकलती हुई यहां पर। अब 5 गेंदें शेष, तो कम से कम 10-15 रन तो आने चाहिए इस ओवर में, लेकिन ये बल्लेबाजों पर निर्भर करता है किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। इस बार हॉट एंड शॉट खेला है, निश्चित रूप से देखना है फील्डर वहां पर क्या बढ़िया कैच लिया उन्होंने। देखना है वो मैदान के बाहर चले गए या अंदर। तो अंपायर का इशारे की हमें जरूरत। वहां पर जो भी दर्शक बैठे हैं इशारा कर रहे हैं कि ये गेंद बाहर गई है, लेकिन अंपायर का इशारा हमें देखना है। जब तक अंपायर ने घोषित नहीं करेंगे हम कह नहीं सकते कि यह 6 है या 2 है। दीपक कुडाले ने हॉट एंड शॉट खेला था, शायद उन्होंने इस कैच को ले लिया था, लेकिन उनका संतुलन जाने की वजह से शायद बाउंड्री टच कर गए या बाहर गए, देखना होगा। आखिरकार अंपायर का निर्णय आता हुआ 6 रन का। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की थी उस फील्डर ने, कैच को लपक लिया था, लेकिन वो थोड़े से लाइन के बाहर जा चुके थे और 6 रन मिलते हुए 6 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 41।
फिर से एक बार उन्होंने स्वीप किया है, बहुत ही अच्छा गेंद, और उसी फील्डर के पास गेंद गई है, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और यहां पर दूसरा रन लेने का मौका दीपक कुडाले को। 6 और 2, 8 रन आ चुके हैं 2 गेंदों में, और रन संख्या बढ़ती हुई 43, 43। कितने बॉल बाकी है? अभी भी 3 गेंदें शेष। धूड़े गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त दीपक कुडाले को, और यहां पर काफी ऊंचा शॉट खेला है, खुद बॉलर उसके नीचे आते हुए, कोई गलती नहीं की उन्होंने, और यहां पर दीपक कुडाले को वापस जाना होगा। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सही ढंग से बल्ले पे आई नहीं, ऊपरी से पे लगी और ऊंची गई, और वहां पर तो दीपक कुडाले के आउट होने के बाद तुकाराम चौगले आ रहे हैं, और वहां पर मैनुअल लोबो अभी भी मौजूद है, तो उनको बल्लेबाजी का मौका मिला है। तो देखना है, आखिरी 2 गेंदें शेष है, तो इन 2 गेंदों में कम से कम 10 रन तो आने चाहिए, उसी तरह की कोशिश करनी भी होगी। 43 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं। यहां पर 1 रन दौड़कर पूरा किया, लेग बाइस के रूप में यह रन आता हुआ। 44 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 7 खिलाड़ी के नुकसान पर अब आए हैं आखिरी गेंद खेलने के लिए तुकाराम चौगले, और यहां पर देखना है, रन के लिए दौड़ पड़े हैं, और ये रन आउट। तो सिर्फ 44 रन पर यहां पर बारी समाप्त होती हुई, क्योंकि 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 44 रन बना लिए हैं, और जीत के लिए 45 रनों का लक्ष्य हिंडलगा को रखा है यहां पर मनसापुर 11 की टीम ने। तो जल्द से जल्द यहां पर हिंडलगा की बारी शुरू होगी, और 45 रन उनको बनाने हैं 36 गेंदों में। इसके बाद किसका मैच है अभी कंफर्म नहीं हो। तो आज का दिन का दूसरा मुकाबला, जो कि इंडियन बॉयज हिंडलगा वर्सेस मनसापुर के बीच, टॉस जीतने के बाद कप्तान का फैसला था बॉलिंग करने का, सही साबित हुआ। गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की, कुल 44 रन पर रोक पाए मनसापुर के बल्लेबाजों को, और जीत के लिए 45 रनों का लक्ष्य रखा है। अशफाक भाई, बहुत कम लक्ष्य नजर आ रहा है मुझे तो, क्योंकि 50-60 रन बनते तो एक सम्मानजनक स्कोर होता, क्योंकि 6 ओवर के मुकाबले में देखा जाए तो 70, 80, 90 रन भी कम पड़ रहे हैं इस मैदान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगी। जरूर कृष्णा भाई, क्योंकि हिंडलगा की एक बड़ी टीम है, और अच्छा आइकॉन खिलाड़ी भी उसमें खेल रहे हैं, तो 45 रनों का लक्ष्य काफी छोटा सा लक्ष्य लग रहा है, लेकिन 45 रन बनाने ही पड़ते हैं जो भी हो। लेकिन ये काफी लो जो स्कोरिंग मैच होता है वो डेंजर मैच होता है, और डेंजरस मैच होता है, तो उसमें अगर लक होगा तो यहाँ पर दुविधा भी पैदा हो सकती है। लेकिन 45 रन का एक आसान लक्ष्य इस वक्त हिंडलगा के सामने है, और 36 गेंदों में उनको ये 45 रनों का लक्ष्य पार करना है। किरण पाटील यांनी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये संपर्क करायचा आहे। किरण पाटील कुठं असतील त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये संपर्क करायचा आहे। महाराज आहे म्हणला पुकारा काल पुकारी दास पुकार
आणि शनैया फुटवेअर यांच्या वतीनं हॅट्रिक चौकार, हॅट्रिक षटकार, हॅट्रिक विकेट घेतल्यास कोल्हापुरी ओरिजिनल चप्पल भेट देण्यात येत आहे प्रत्येक खेळाडूला. आणि सिंडिकेट बँकेसमोर नवीनच सुरुवात झालेलं आहे शनैया फुटवेअर कोल्हापुरी ओरिजिनल चप्पलांचे दुकान. आणि ज्या कुणांना खरेदी करायचे असतील पैसे देऊन खरेदी करावा. फक्त ह्या टुर्नामेंटसाठी, या गजानन ट्रॉफीसाठी ही ऑफर आहे, फक्त खेळाडूंसाठी, बाकीच्यांना नाही आहे. तरी कृपया अवश्य भेट द्या एकदा, कारण आता लग्नांचं सीझन सुरुवात झालेलं आहे. निश्चितच कोल्हापुरी चप्पल एकमेव ठिकाण ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल मिळण्याचे सिंडिकेट बँकेच्या समोर राम फोटो स्टुडिओच्या बाजूला, त्या ठिकाणी अवश्य भेट द्या. स्ट्राइक पर होंगे करण, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुशांत. गेंदबाजी के लिए आए हैं दूर वाले छोर से तुकाराम पाटिल. पहली गेंद ऑन साइड में खेला, वाइडिश लॉन्गन की तरफ, नहीं रोक पाएंगे गेंद, सीमा रेखा के बाहर. 4 रन से खाता खोल रहे हैं करण. चौके के साथ खाता खोलता हुआ 2 ओवर का पावर प्ले है इस मैच में. शॉर्ट थर्ड मैन ऑफ साइड में बैक टू पॉइंट रखा है. एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, ऑन साइड में फाइन लेग, स्क्वायर लेग और एक मिड ऑन. लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा. राउंड विकेट गेंदे कर रहे हैं यहां पर तुकाराम पाटिल. जल्दी जल्दी विकेट लेने से ही मिसमैच को बचा सकते हैं यहां पर मनसापुर की टीम. लेकिन बेहतरीन एक तगड़ी बल्लेबाजी है इंडियन बॉयज के पास. करण एक बार फिर तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज. अच्छी गेंद, इस गेंद को हल्के से खेला है ऑन साइड में 1 रन के लिए. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन. तो बल्लेबाज आज बिल्कुल नाकामयाब हुए यहां पर मनसापुर के. इंडियन बॉयज की गेंदबाजी के सामने पूरी तरह से घुटने टेकते हुए मात्र 44 रन बनाए और जीत के लिए 45 रनों का लक्ष्य दिया है. जो कि पावर प्ले में 2 खिलाड़ी हैं इस वक्त, स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी डीप में है. कैच का मौका हो सकता है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, काफी दूर गेंद थी गली के खिलाड़ी के पास से. 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए सुशांत और अपने टीम को पहुंचा रहे हैं कुल 7 के स्कोर पर. वर्तमान श्रृंखला जैसे जैसे आगे बढ़ रही है अशफाक भाई, बहुत ही बेहतरीन मैचेस होंगे. कल क्वार्टर्स फाइनल मुकाबले होंगे, तो कहीं ना कहीं जो
चार चार खिलाड़ियों को स्थान दिया है हर एक टीम ने। सीधा कैच, वहां पर कोई मौका नहीं, फुल टॉस गेंद थी, ट्राई करने की कोशिश थी लेकिन सीधा कैच और एक सफलता मिलती हुई यहां पर। एक विकेट से काम बनने वाला नहीं है यहां पर। किसी एक गेंदबाज को अपने एक ओवर में 4-5 विकेट हासिल करने होंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है क्रिकेट में देखा जाए। कुल स्कोर जो कि है स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 रन 1 विकेट खो रही है इंडियन बॉयज की टीम। कमलेश माफ कीजिएगा, कमलेश पाटिल डोंबिवली के खिलाड़ी इस वक्त बल्लेबाजी के लिए नंबर 3 पर आए हैं, जर्सी नंबर 12। नेक्स्ट मॅच कुठली हो काय सांगितले काय ओमकार? नेक्स्ट मॅच कुठली? मंचापूर हे त्यातलं विनर साई शेलो ना. ARK आणि हे साईज साई शेलो विचारलास? विचार रे त्यांना जायचं आहे म्हणे बघ. टीमला जायचं हेंडरगाच्या टीमला. इस गेंद को खेला, कोई मौका नहीं, गेंद सीमारेखा के बाहर, 4 रन। फुल टॉस बनाया और वहां पर 4 रन के साथ कुल स्कोर 4 पहुंचता हुआ 11 रन 1 विकेट खोने के बाद। कमलेश पाटिल ने खाता खोला है 4 रन के साथ। एक बार फिर तैयार। ओह ये तो बेहतरीन स्ट्रोक, सीधी गेंद गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन। लाजवाब स्ट्रोक था, काफी लंबा स्ट्रोक। सत्रह पर जा पहुंचा कुल स्कोर। बाळेकुंद्री के कप्तान आप जहां कहीं भी हो, बाळेकुंद्रीच्या कर्णधार कुठं असतील त्यांनी कृपया कॉमेंटर बॉक्स मध्ये लवकरात लवकर संपर्क करायचा आहे। फक्त कॅप्टन्सनी या ठिकाणी यायचं आहे। आपण मैदानात आला असाल तर कृपया लवकरात लवकर कॉमेंटर बॉक्स मध्ये संपर्क करायचा आहे। दुसरा बॉल टाका रे, ओव्हर संपली का नाही जी? एक ओवर में ताबड़तोड़ 17 रन बना डाले हैं इन बल्लेबाजों ने। हालांकि एक विकेट खो रही है लेकिन कोई दबाव नहीं है उस विकेट का। बॉल दे नवीन बॉल मागाले। कुशल कुठं असतील कॉमेंटर बॉक्स मध्ये संपर्क करायचा आहे। कुशल
इस 4 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचता हुआ 21, 21 रन। पेन दे रे पेन दे पारी का दूसरा ओवर। कौन बॉलर कौन था? मैनुएल लोबो। मनवेल रे मनवेल जरा इकडे बाजूला बसा साहेब। हो, इस गेंद को खेला है वहां पर। चार जरा बाजूला रे ओमकार। कुल स्कोर इस चौके की मदद से 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कौन बैट्समैन? ओ पुल के इस गेंद को गेंद जा रही है वहां पर 6 रन के लिए। काफी जल्दी मैच खत्म करना चाहते हैं यहां पर। मात्र 14 रनों की आवश्यकता यहां से मैच जीतने के लिए। अच्छी गेंद, डॉट गेंद यहां पर। दिखना ये होगा कि कितने देर तक रोक पाते हैं बल्लेबाजों को बंसापुर के गेंदबाज। इस गेंद को खेला 4 रन के लिए। काफी रूम मिला ऑफ स्टंप के बाहर। इन 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। कार है क्या टू व्हीलर है? रोड कर रहा है, डामर का काम। 3-4 कार है क्या मोटरसाइकिल? कार मोटरसाइकिल धक्का दिया, वो कार है। 3427 ज्यांची कुणाची कार आहे त्या ठिकाणी पार्किंग केलेली आहे ती कृपया बाजूला करा। त्या ठिकाणी रस्ता केला जातोय। 3427 3427 3427 नाहीतर त्या ठिकाणी गाडीला डांबर वगैरे लागल्यास त्या ठिकाणी कोणी जबाबदार राहणार नाही। ज्यांची कुणाची कार पार्किंग आहे त्यांनी बाजूला करावी। तो यहाँ पर 10 रनों की आवश्यकता है इंडियन बॉयज हिंडलगा को। अब जॉनसन फर्नांडिस आए हैं गेंदबाजी के लिए। तो देखना है कमलेश जिन्होंने धुआंधार बारी की शुरुआत की है तो किस तरह से उनके सामने गेंदबाजी होती है जॉनसन फर्नांडिस की। और सिर्फ 10 रन यहाँ पर चाहिए जीत के लिए क्योंकि काफ़ी लो स्कोरिंग मैच था। 45 रन बनाए थे यहाँ पर, 44 रन बनाए थे और 45 रन का लक्ष्य इंडियन बॉयज़ के सामने था। तो पहले 2 ओवर पावर प्ले के खेल में 35 रन आ चुके हैं। अब सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता रह गई है। और जॉनसन फर्नांडिस आए हैं गेंदबाजी के लिए और उनके सामने है कमलेश और नॉन स्ट्राइकर पर है सुशांत कडोलकर। फिर से एक बार यहां पर गेंद को सीधा पहुंचा दिया है। थर्ड मैन वहां पे जो खिलाड़ी है बता दे कि ये गेंद 6 है या 4 है। चौका या छक्का, 4 रनों का इशारा आता हुआ। सही बताइए भाई। तो अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन का। तो सिर्फ 4 रन चाहिए अब मैच जीतने के लिए। तो जॉनसन फर्नांडिस की पहली गेंद पर छक्का आया था।
फिर से एक बार ऊंचा शॉट थर्ड मैन पे और कोई खिलाड़ी नहीं और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो इस तरह से इंडियन बॉयज हिंडलगा की टीम ने मैच को जीत लिया है और अगले दौर में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगला मैच करू नहीं आले लिस्ट कोण दिले आता ते येणार चालू करणार म्हणजे हे इथेच आहे तो लिस्ट घेऊन गेले सगळं तयार आहे त्यांचं अनाउन्स केलं नाही मी त्याने खेळतात जीवन प्रकांचा अनाउन्स करा जीवन बर्ग्यांचा कुठं असतील कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करावा. जीवन बर्ग्यांचा पण त्यांना 3 वाजता जायचं आहे म्हणे मॅच खेळतो म्हणाले ते आता खेळलेले इंडियन बॉयज